नए टॉपिक के साथ हम अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत खास है, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव डुप्लीकेशन के ऊपर। एंड आई बिलीव ये एक बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हमारे बिजनेस के अंदर फॉलो कर पाना हर व्यक्ति के लिए कई बार मुश्किल होता है, या हर कोई चाहता है कि उनके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हों जो काम करने वाले हैं। देखिए, डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और कैसे हम अपने नेटवर्क के अंदर इफेक्टिव डुप्लीकेशन कर सकते हैं वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहता हूं तो मुझे 2 सिद्धांतों पे काम करना है। एक चीज कही जाती है वेस्टीज में, अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। राइट? अगर मुझे वेस्टीज में सफल होना है तो मुझे सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वेस्टीज का मतलब क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज का जो मतलब है बड़ा कॉमन सा मतलब है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों को शायद मतलब पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको बता देता हूं कि वेस्टीज का मतलब है फुटप्रिंट्स ऑन सैंड। फुटप्रिंट्स ऑन सैंड का मतलब रेत पर पैरों के निशान। कि मान लीजिए अगर आप एक रेगिस्तान में हैं और आपको वहां दूर दूर तक बाहर निकलने का, वहां से कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, और वहां पे अगर आपको किसी व्यक्ति के पैरों के निशान दिख जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उस व्यक्ति के पैरों के निशानों को फॉलो करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक वो व्यक्ति पहुंचा। यानी कि आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को उस व्यक्ति ने हासिल किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राइट? क्योंकि वेस्टीज में सफल होना शायद इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर पहले से बना हुआ एक रास्ता है, और उस रास्ते पर ही हम सबको चलना है। उस रास्ते पर चलकर हम अपनी लाइफ में वो सारी सक्सेस अचीव कर सकते हैं जो हमसे पहले आए हुए लोगों ने अचीव की है। और लोग कई बार ये पूछते हैं, सर क्या मैं वेस्टीज में सफल हो सकता हूँ? तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, कितने लोग सफल हुए आज तक, ऑब्वियसली वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ कि कितने ही लोगों की जिंदगी अभी तक बदल चुकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक इंसान की लाइफ भी वेस्टीज में चेंज हुई है तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर एक व्यक्ति भी सफल हुआ है, कामयाब हुआ है, उसने अपनी जिंदगी को बदला, तो आई एम श्योर कि आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। राइट? और उसका सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, डुप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमको लगातार काम करना होगा। पहला है डुप्लीकेशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। जब हम डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो पहले आते हैं डुप्लीकेशन पे। डुप्लीकेशन का मतलब नकल करना। आई एम श्योर आप में से, हम में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में एग्जाम के दौरान नकल करी होगी। हालांकि वो बहुत अच्छी चीज नहीं थी और वो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज अगर हम वेस्टीज में आते हैं और वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो रियल लाइफ में एक्चुअली अगर देखा जाए, आपको अगर सफल होना है तो आपको नकल करनी पड़ेगी सफल लोगों की। आपको नकल करनी पड़ेगी उनके एक्शंस की। एक्शंस यानी कि जो काम वो हर रोज करते हैं, जिन कामों को करके उन्हें सफलता मिलती है। और आपको नकल करनी पड़ेगी उनके थॉट प्रोसेस की, उनके एटीट्यूड की। जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से वो किसी भी चैलेंज को फेस करते हैं। राइट? उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, उसको। और यहाँ पर जितना ज्यादा आप सफल लोगों के सानिध्य में रहोगे, जितना ज्यादा आप सफल लोगों से घिरे रहोगे, जितना ज्यादा उनसे मिलोगे, जितना ज्यादा उन्हें सुनोगे, उतना ज्यादा इस बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ोगे। राइट? आज वेस्टीज में सफल लोगों की कमी नहीं है। अगर आज मैं हमारे YouTube पेज पर जाता हूं तो हमारे YouTube पेज पर जब मैं टाइप करता हूं वेस्टीज लीडरशिप सीरीज, वेस्टीज लीडरशिप सीरीज, तो वहां पर मेरे को बहुत सारे लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है। हमारे बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिनको मुझे सुनने का मौका मिलता है। वेस्टीज सक्सेस टेस्टिमोनियल्स, जब आप ये टाइप करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे और सफल लोगों के बारे में सुनने का, जानने का मौका मिलता है। देखिए, लाइफ में या तो आप नेगेटिव लोगों को सुन सकते हैं या पॉजिटिव लोगों को सुन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हैं या नेगेटिव रहना चाहते हैं? ऑब्वियसली अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव लोगों को ही सुनना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव लोगों से सीखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव लोगों के बीच रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, दुनिया में अगर हम बात करें, सलाह तो हर कोई व्यक्ति देता है,
आज की डेट में अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एक सलाह लेने वाला व्यक्ति, जो सलाह देने वाला व्यक्ति, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सलाह लेने वाला व्यक्ति है उसे गोल्ड माइनर की तरह होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था गोल्ड माइनर कौन होता है। गोल्ड माइनर वो होता है जो सोने की खदान में काम करता है। अब जो व्यक्ति सोने की खदान में काम करता है उसे वहां डस्ट भी मिलती है, कूड़ा करकट भी मिलता है, और उसे वहां पर सोना भी मिलता है। अब उसका काम क्या होता है? सोने और कूड़ा करकट को अलग करना, और सोना उठाते जाना, कूड़ा करकट और जो धूल है, मिट्टी है, उसको छोड़ते जाना। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में या इंडस्ट्री में आपको पॉजिटिव करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको नेगेटिव करने वाले लोग भी मिलेंगे। अब सवाल यह है कि आप गोल्ड माइनर बनना चाहते हैं या डस्ट माइनर बनना चाहते हैं। तो डस्ट माइनर तो कोई भी नहीं बनना चाहता, वी ऑल वांट टू बी गोल्ड माइनर। तो पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव ही देना है, राइट। जो चीजें सक्सेस दिलाएंगी उन चीजों को ही सुनना है, उन चीजों से ही सीखना है, उन लोगों के साथ रहना है, उन लोगों के एक्शंस को डुप्लीकेट करना है, उन लोगों के एक्शंस को अपने व्यवहार में लाना है, राइट, अपनी हैबिट में लाना है। और जब आप चीजें करना शुरू कर देंगे, वो चीजें जो एक्चुअली में आप अपने नेटवर्क को कराना चाहते हैं या जो अपनी टीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपके नेटवर्क में होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि डाउनलाइन कभी भी आपकी बात सुनता नहीं है। कई बार हमें सुनने को मिलता है, लोग आके कहते हैं सर मेरी टीम में लोग मेरी बात नहीं सुनते, मैं जो कहता हूँ उस पर गौर नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति किसी को सुनने के लिए रेडी नहीं है। आज की डेट में बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि बच्चे भी शायद कई बार हमारी बात नहीं सुनते, है ना। तो सुनना तो कोई नहीं चाहता, बट हर कोई देखना चाहता है कि आप एज एन अपलाइन क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस क्या हैं। क्योंकि जब हम आपको डुप्लीकेट करने के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज हमारे डाउनलाइन में भी कॉपी होती है, और डाउनलाइन आपके एक्शंस को फॉलो करेगा। जो आप करेंगे आपका डाउनलाइन भी वही करेगा, वो आपकी नकल करना चाहेगा। तो ये मेक श्योर करें कि आपके शब्द पॉजिटिव हो, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो, आपके एक्शंस पॉजिटिव हो, राइट। और वो करना है जो सफल लोग कर रहे हैं सफल होने के लिए। आज वेस्टीज में अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली निश्चित सी बात है मुझे उस व्यक्ति के एक्शंस को डुप्लीकेट करना पड़ेगा जो आज महीने का 1 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहा है। अगर आज मैं महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो मुझे उस व्यक्ति के एक्शंस को डुप्लीकेट करना पड़ेगा जो आज महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मुझे 10 लाख कमाना है तो मैं उनकी नकल करूंगा जो आज ऑलरेडी महीने का 10 लाख रुपए वेस्टीज के बिजनेस में कमा रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आई डोंट नो, लेट मी चेक। 1 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी डिस्टर्बेंस होती है। सो डू लेट मी नो, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है इतनी देर से आप लोगों को? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए मीटिंग के दौरान इसलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है तो मुझे भी डिस्टर्बेंस हो जाती है कई बार। एंड दैट इज द रीजन कि मैं यूट्यूब लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। लेकिन बिना किसी डिस्टरबेंस के अगर मैं भी डिलीवरी दे पाऊंगा तो शायद मैं भी आपको बेटर डिलीवरी ही दे पाऊंगा, राइट। मीटिंग के आखिरी में मैं चैट बॉक्स खोल दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने चैट बॉक्स बंद किया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम अपने नेटवर्क के अंदर वो चीजें करें जो हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। वेस्टीज का जो सिस्टम है अगर हम उसकी बात करें, और उस सिस्टम को कौन नहीं जानता? हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि वेस्टीज में सफल होने के लिए हमें हर रोज 7 काम करने हैं। 7 काम कौन कौन से हैं? पहला, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करना। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलो अप, राइट। 7 काम। पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलो अप। तो ये वो 7 काम है जो हमें सबसे पहले तो अपनी खुद की हैबिट में लाने होंगे। देखिए, कोई भी काम करने के लिए जब आप सफल होना चाहते हैं, अगर किसी भी काम को आप अपनी आदत में लाना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि उस काम को आप दोबारा दोबारा करें। जब तक आप किसी भी काम को दोबारा दोबारा कॉन्शियसली नहीं करेंगे तब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आएगा, यानी कि तब तक वो आपकी हैबिट में नहीं उतरेगा। किसी भी चीज को अपनी हैबिट में उतारने के लिए हमें कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करते रहना जरूरी है। जब आप उस काम को लगातार 21 दिन तक कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी हैबिट बन जाता है।
जैसे आज ये सुबह अर्ली मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करना हम में से बहुत लोगों की हैबिट बन चुकी है। जिस दिन मीटिंग नहीं होती उस दिन हम थोड़ा सा लगता है हमें कि यार मीटिंग नहीं है आज, अच्छा है कि नहीं है, राइट, आज क्या करें सुबह। तो जैसे कि मेरी भी ये हैबिट बन चुकी है, क्योंकि कोई भी काम जब आप लगातार दोबारा 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 करते हैं देन इट बिकम्स योर हैबिट्स, राइट। 21 दिन लगातार करिए किसी भी काम को तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। और उसी काम को अगर आप लगातार 90 दिन कर लो तो वो हैबिट नहीं रहता, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। तो उसी तरीके से आज वेस्टीज का जो सिस्टम है उसे हम अपने अपनी हैबिट में लाए। हैबिट में लाने का मतलब उस काम को दोबारा दोबारा, उन 7 कामों को दोबारा 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 करें। पहले 7 दिन करिए कौन कौन से काम, पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। जब पहले 7 दिन आप ये काम कर लेंगे तो अगले 7 दिन दोबारा हर दिन ये 7 काम करने हैं। कौन कौन से, पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। और फिर दोबारा उसके अगले 7 दिन ये 7 काम दोबारा करने हैं। कौन कौन से, पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। और ये 7 काम मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यार यही बेसिक्स हैं। और इन्हीं 7 कामों को जब आप अपनी हैबिट में ले आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इन 7 कामों को याद करना जरूरी तो है, लेकिन याद करने के साथ साथ इनको करना वो कहीं ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आइए अब बात करते हैं कि डुप्लीकेशन इज द की टू लीडरशिप। आपके नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेशन क्यों होना जरूरी है? क्योंकि एक्चुअली में लीडरशिप आपके नेटवर्क में तभी पॉसिबल है, या आप एक इफेक्टिव लीडर तभी बन सकते हैं जब आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन है। ना, जब मैं डुप्लीकेशन की बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, व्हाई डू लीडर्स वांट टू डुप्लीकेट? लीडर्स डुप्लीकेट क्यों करना चाहेंगे या क्यों डुप्लीकेशन होना जरूरी है? क्या ये आसान नहीं है कि यार हम खुद ही कर लें सारा काम, राइट? अब देखिए पॉसिबिलिटी तो ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार मैं खुद ही प्लान दे लेता हूँ ना, मैं खुद ही प्रोडक्ट समझा लेता हूँ, मैं खुद ही लोगों को ज्वाइन करा लेता हूँ। जितने भी लोगों को ज्वाइन कराना है, चाहे 1000 लोगों को या 2000 लोगों को या 10,000 लोगों को, नेटवर्क में मैं खुद ही क्यों ना ज्वाइन करा लूं। बट क्या ये पॉसिबल है आपके लिए, एक इतनी बड़ी टीम अकेले अपने आप से लोगों को ज्वाइन कराकर बिल्ड कर पाना? राइट, शायद नहीं। आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? आप एक दिन में शायद 4 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में 10 लोग काम करने वाले हैं तो उनमें से हर कोई अगर 4 घंटे काम करेगा तो 40 घंटे काम होता है एक दिन में। कल को यही काम मल्टीप्लाई होगा, जब 100 लोग होंगे काम कर रहे होंगे तो ये आपका 400 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, कल को ये 4000 या 40,000 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने प्लान दे सकता हूँ? मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को प्लान दे सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम कहता है 3 प्लान हर रोज। लेकिन अगर टीम में 10 लोग प्लान देने वाले हैं और उनमें से हर कोई अगर एक दिन में तीन प्लान देता है तो 30 प्लान होते हैं। कल को 100 लोग प्लान देने वाले होंगे तो 300 प्लान होंगे। कल को आपकी टीम में 1000 लोग होंगे प्लान देने वाले तो 3000 प्लान देने वाले होंगे। तो ये चीजें जो हैं एक्चुअली में आपके नेटवर्क में ग्रोथ लाने का काम करती हैं, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो आपके नेटवर्क में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उन चीजों को करते हैं जो सफल होने के लिए करनी जरूरी है। जितने ज्यादा लोग हमारी टीम में प्लान देने वाले होंगे, फील्ड वर्क, 1 to 1, 2 in 1, होम मीटिंग, जितने लोग ये मीटिंग्स करने वाले होंगे, हमारा नेटवर्क उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होता चला जाएगा, नेटवर्क अपने आप एक्सपेंड होगा। अगर आप इस एक कोर चीज पे काम कर रहे हो कि मेरे को सही लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें काम करना सिखाना है, उन्हें सिस्टम के साथ जोड़ना है, जब वो सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग इस बिजनेस में अपने आप काम करना शुरू कर देंगे और बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा। क्योंकि पैसिव इनकम कमाने का यही एकमात्र जरिया है वेस्टीज के अंदर। आप सारा काम खुद नहीं कर सकते। और देखिए, हो सकता है आपके अंदर बहुत क्षमता हो काम करने की, आप जीनियस हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है यार मैं जिसको भी प्लान दिखाऊंगा हर एक को बहुत अच्छा प्लान दे पाऊंगा, या मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट समझा सकता हूँ। बट पॉइंट इज कि एक चीज याद रखिए कि आप चाहे जीनियस हो
अच्छा प्लान दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना अच्छा प्लान दे सकते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में कितने लोगों को प्लान देना आता है, कितने लोगों को अपने आप से मीटिंग करनी आती है। दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, राइट। देखिए, नेटवर्क में पांचों मीडिया एक बराबर नहीं होती, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। अब कोई व्यक्ति शायद प्रोडक्ट समझाने में अच्छा होगा, कोई प्लान देने में अच्छा होगा, कोई वो मीटिंग करने में अच्छा होगा, कोई 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने में अच्छा होगा, कोई मोटिवेट करने में अच्छा होगा। लेकिन हमारा काम क्या है, सबको एक पेज पे लेकर आना, सबको एक तरीके से काम करने की प्रेरणा देना, एक तरीके से काम करने का सिस्टम अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करना, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि हम अकेले एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर सकते। हमें एक बड़ी टीम बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेशन की जरूरत है अपने नेटवर्क के अंदर, ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे लोग क्रिएट करने की जरूरत है, राइट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, आज वेस्टीज में जब ये कंपनी शुरू हुई थी, तो इस कंपनी को शुरू करने के बाद जो हमारी जितनी भी मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स जिनको हम बोलते हैं आज की डेट में, जो हमारी बेंचमार्क ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो वीआईपी हो या वीएलसी हो या वो सीएनटी हो, इन सारी ट्रेनिंग्स को करने वाले जो व्यक्ति थे उस समय पर, वो सिर्फ एक थे, हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली जी। तो उन्होंने इस पूरे सिस्टम को क्रिएट किया अपने अनुभव के आधार पे, दीपक सर, कन्वर सर, इन लोगों ने करिएट किया। और लेकिन अगर हम बात करें कि उस समय अगर मीटिंग सिर्फ एमडी सर कर रहे थे, फिर दीपक सर ने मीटिंग करनी शुरू करी, कन्वर सर ने मीटिंग करनी शुरू करी, अगर ये तीन लोग ही जाकर आज भी लोगों को सीएनटी दे रहे होते, या आज भी वीआईपी ही कर रहे होते, या आज भी ये वीएलसी कर रहे होते, तो क्या आपको लगता है कि आज इतने बड़े लेवल पे हम इस कंपनी को क्रिएट कर पाते? क्या आज वेस्टीज इतनी बड़ी हो पाती? शायद कभी भी नहीं हो पाती, राइट। आज आपने देखा कि उन्होंने एक चीज करनी शुरू करी। मैनेजमेंट भी किस तरीके से काम करती है, मैनेजमेंट किसी एक चीज को करना शुरू करती है जो सबके बेनिफिट में हो, वो चीजें कुछ समय तक करती हैं ताकि लोगों को उसका मोमेंटम आए, लोगों में, लोगों को उसका इफेक्ट पता चले उन चीजों का, और वो चीजें करके दिखाती है, और उसके बाद देन मैनेजमेंट डुप्लीकेट्स इट कि अब आप करना शुरू करो, राइट। इसी तरीके से अपने नेटवर्क के अंदर भी, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक डाउनलाइन है जिसके अंदर मुझे क्षमता नजर आती है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस व्यक्ति को काम करना सिखाऊं, तो मैं उससे काम करना कैसे सिखा सकता हूं? ऑब्वियसली मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है, आप अपनी लिस्ट तैयार करो, आपकी लिस्ट रेडी है, ओके डन, आपकी लिस्ट तैयार है, तो एक काम करते हैं, चलिए कुछ लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा। आप कुछ लोगों से अपॉइंटमेंट लीजिए, और जैसे मान लीजिए सामने वाले ने 4-5 लोगों से अपॉइंटमेंट ले लिया, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, शुरू का पहला और दूसरा प्लान 100% मैं करूंगा। हम जाएंगे दोनों साथ में, आप मुझे इंट्रोड्यूस करोगे, मैं पूरा प्लान दूंगा। जिस समय मैं प्लान दे रहा हूँ उस समय आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं पहले किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, कैसे डेमो दे रहा हूँ, कैसे सामने वाले के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कैसे क्लोजिंग कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट होगा देन वी विल सिट टुगेदर और फिर हम फ्लो पे बात करेंगे। तो ऐसे 1-2 प्लान आपने सामने वाले व्यक्ति को देके दिखाए, उसको पूरा स्ट्रक्चर समझाया, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स लिखवाए उसको। अब जब तीसरी बारी हम लोग प्लान देने जा रहे हैं, राइट, मैं और मेरा डाउनलाइन, तो अब मैं उसको बोलूंगा यार अब आधा प्लान तुम दो, राइट। आधा प्लान या 20% 30% चीजें तुम समझाओ। एक काम करना, इस बार प्रोडक्ट रेंज तुम समझा देना, या जो सिस्टम है वो तुम समझा देना, राइट। जो भी समझाना है, जितनी भी देर की मीटिंग है। नाउ ऐसे तीसरे चौथे प्लान में हुआ, पांचवें प्लान में आते आते या छठे प्लान में आते आते अब मेरा काम क्या है कि यार अब ज्यादातर तुम समझाना, मैं सिर्फ मीटिंग शुरू करूंगा, आगे का तुम समझाना। जहां भी हमें लग रहा होगा कि तुमसे कुछ मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं कवर कर दूंगा। क्योंकि कई बार ना लोग ये डरते हैं प्लान देते हुए कि यार कहीं मेरे से कुछ छूट ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। अब देखिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ यार, अगर आपसे कुछ मिस हो गया तो ये आपको पता है आपसे कुछ मिस हो गया, आपके अपलाइन को पता है, वहां पे वो बैठे हैं कि आपसे कुछ मिस हो गया। सामने वाले को तो नहीं पता ना कि आपसे कुछ मिस हो गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बंदूक में गोली नहीं है, ये आपको पता है, ये मुझे पता है, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता। वो तो बैठा हुआ है ना, आपसे सुनने के लिए तैयार है, राइट। तो आप कोई बात नहीं, अगर कुछ मिस हो गया कोई बात नहीं, एज एन अपलाइन मैं कवर कर लूंगा। अब ऐसे छठे सातवें प्लान तक आते आते वो व्यक्ति प्लान देने में पारंगत हो जाएगा। अब जब वो प्लान देने में एक्सपर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने आप
कॉन्फिडेंस आ जाता है जब उसे काम करना आ रहा होता है, जब उसे कोई चीज सीख रहा होता है, या उसे लग रहा होता है यार मैं सीख रहा हूँ, मुझे आ रहा है ये काम, वेरी गुड, मुझे मजा आ रहा है, फिर उसको अपने आप उस काम को करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। अब वो व्यक्ति जो प्लान देना सीख जाता है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद से प्लान देना शुरू करे सफलता के लिए। और जैसे जैसे वो प्लान देता जा रहा है, जैसे जैसे वो टीम बिल्ड करता जा रहा है, अब वो अपने नेटवर्क, अपने डाउनलाइन में और ज्यादा लोगों को, अपने जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करे और उनको प्लान देना उसी तरीके से सिखाए जिस तरीके से उसके अपलाइन ने उसको सिखाया था। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेशन को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, वो हमें इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे लेके जाएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द लीडर हु डुप्लीकेट्स? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लीडर को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसकी आपकी एज ए लीडर आपकी ग्रोथ तभी पॉसिबल है सिस्टम में जब आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड पे आएगा, ऑटो मोड पे आएगा। पैसिव इनकम आप तभी जनरेट कर सकते हो जब आपके नेटवर्क के अंदर काम करने वाले लोग हों, जब इफेक्टिव लीडरशिप आपके नेटवर्क में क्रिएट होती है। क्योंकि लीडर्स के बारे में दो चीजें यहां पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो एक लीडर के बारे में ये कही जाती है कि लीडर कौन है। सही मायनों में लीडर वो है हु नोज द वे, नंबर वन, जिसे कामयाबी का रास्ता पता है, सही सिस्टम पता है, हु नोज द वे, एंड नंबर टू हु गोज द वे, जो उस रास्ते पर चलता है, स्वयं चलता है। क्योंकि जब तक हम उन चीजों को नहीं करेंगे जो अपने नेटवर्क में हम लोगों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तब तक लोग वो चीजें नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं हमेशा पंक्चुअल रहता हूं मीटिंग में? नंबर टू, क्या मैं वेस्टीज यूनिफॉर्म पहनकर जाता हूं जब भी कोई मीटिंग करने जा रहा हूं? नंबर थ्री, जब भी मैं कोई मीटिंग करने जा रहा हूं, क्या मैं टूल्स का इस्तेमाल स्वयं करता हूं? नंबर फोर, क्या मैं डेमो करता हूं? नंबर फाइव, क्या मैं टेस्टिमोनियल्स अपने शेयर करता हूं लोगों के साथ? क्या मैं सफलता की कहानियां शेयर करता हूं लोगों के साथ? नंबर सिक्स, क्या मैं खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं? क्या मेरी परचेस 2 तारीख को हो जाती है, 3 तारीख के आसपास, 2 से 3 तारीख के आसपास, कंसिस्टेंसी के टाइम पर? क्योंकि अगर मेरी परचेस टाइम से नहीं होगी तो मेरे नेटवर्क में, मेरे डाउनलाइन में लोगों की परचेस टाइम से नहीं होगी। नंबर टू, क्या मैं खुद लोगों के साथ आज भी प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ? क्या आज भी मैं अपने कंज्यूमर ग्रुप को क्रिएट करने पर काम कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट शेयर करना नहीं जानता, अगर मैं टूल्स का इस्तेमाल नहीं करता, लोगों के साथ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करना नहीं आता, अगर मैं खुद की प्रोडक्ट नॉलेज नहीं बढ़ा रहा, तो ऑब्वियसली मेरे डाउनलाइन में कोई भी व्यक्ति उन कामों को नहीं करेगा। नंबर थ्री, क्या मेरे पास, मैंने खुद अपनी लिस्ट बनाई हुई है? अगर मैंने अपनी लिस्ट नहीं बनाई तो मुझे अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। नंबर फोर, उसके अलावा अगर मैं लिस्ट बना रहा हूं, मेरी लिस्ट बन चुकी है, तो क्या मैं अपनी लिस्ट में हर रोज एक नए व्यक्ति का नाम एड ऑन करता हूं? इसके अलावा अगला स्टेप कि जब मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी तो क्या मैं खुद लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करता हूं, 1-to-1 के लिए, 2-in-1 के लिए, होम मीटिंग्स के लिए? उसके बाद क्या मैं खुद प्लान देता हूं? क्या मुझे प्लान देना आता है? मुझे प्लान देना नहीं आता तो मुझे खुद प्लान देना सीखना है। राइट, मेरे को अपने लीडर्स को डुप्लीकेट करना है, जैसे वो सिस्टम को फॉलो करते हैं उस तरीके से मुझे भी प्लान देना आना चाहिए। उसके बाद टीम वर्क, क्या मैं ये जानता हूं कि टीम को किस प्रकार से गाइड किया जाए, सपोर्ट किया जाए? राइट, एंड लास्ट फॉलो अप, क्या मैं फॉलो अप्स करता हूं? जब ये सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली देखिए करना शुरू कर देंगे तो हमारे नेटवर्क में डुप्लीकेशन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। राइट, अब डाउनलाइन को क्या बेनिफिट है? डाउनलाइन को ये बेनिफिट है, जब वो डुप्लीकेट करता है तो उन्हें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वेस्टीज में हम लोग यही बात बोलते हैं कि बॉस, अगर आप कहीं और किसी और फील्ड में अगर काम कर रहे होते, लेट्स से अगर आप वेस्टीज नहीं कर रहे होते, अगर आज आप मान लीजिए किसी एक अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते, वहां पे अगर आप लेट्स से आपने आज अपना कोई नया काम शुरू करा, तो आपको वहां सिखाने वाला कोई नहीं होता आमतौर पे। कोई आपकी उंगली पकड़ के आगे लेकर जाने वाला कोई नहीं होता। कोई आपको ये नहीं बताता कि यार देखो, जैसे मैं सफल हुआ हूं, जैसे और लोग सफल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, वैसे आप भी सफल हो सकते हो, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है, ज्यादातर लोगों को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है, आपको अपना रास्ता बनाना पड़ता है सफल होने के लिए। ये ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, जिसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, डाउनफॉल्स, एक रोलर कोस्टर राइड होती है। कई बार लोग सफल होते हैं, कई बार लोग सफल नहीं होते, और कंपटीशन इतना है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर
कि बहुत सारे लोग ये चाहते भी नहीं कि आप सफल हो, ऑब्वियसली, राइट। बट अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, वेस्टीज की बात करें, तो यहाँ पे आपको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता पहले से आपके लिए बनाया जा चुका है। हाईवे है, उस हाईवे पर फ्लाईओवर्स हैं, एक पूरी 4 लेन रोड है जिस पर ऑलरेडी इतने लोगों की गाड़ियां चल रही हैं। उस रास्ते पर चल के कितने लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। अब उसी रास्ते पर चलोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए सफल होना आसान हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट डाउनलाइन को मिलता है कि एक बना बनाया सिस्टम, एक प्रूवन टेस्टेड मेथड आपको मिलता है, जिस पर चल के आपके अगर अपलाइंस सफल हुए हैं तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से यहाँ पे नहीं रोक सकता। नाउ लेट्स मूव ऑन माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन का मतलब ऑलरेडी हम काफी हद तक जान चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि लीडर जब अपने डाउनलाइन को देखिए, 2-3 चीजें यहाँ महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट क्या है कि एक तो सही तरीके से काम कैसे करना है वो पता होना चाहिए। दूसरा, जब आप अपने डाउनलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, और खुद उस काम के लिए खुद भी अकाउंटेबल रहते हैं और लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी तब तक नहीं लेगा जब तक आप उसे जिम्मेदारी दोगे नहीं। नॉर्मली ज्यादातर लोगों का व्यवहार कुछ इस तरीके का होता है कि वो खुद से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उनको जिम्मेदारी जब तक दी ना जाए, जब तक उन्हें जिम्मेदारी लेने के फायदे ना बताए जाएं, तब तक लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। अपने आप से कोई काम करने के लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। आप कैसे आप किसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं? आप लोगों को छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी दे सकते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, तुम एक काम करो, अपनी टीम में ये फाइंड आउट करो कि कितने लोग 100 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, और जितने भी लोगों ने 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करी है सबको कॉल करो और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करो, और सबको ये बोलो कि आपने पिछले महीने तो करी थी, इस महीने अब आपको अपनी कंसिस्टेंसी करनी है, और आपको अपने अलावा कम से कम 2-2 नए लोगों की कंसिस्टेंसी करानी है 100-100 पीवी से, राइट। या चलो एक काम करो, तुम लिस्ट बनाओ, एक बार मैं देखता हूँ तुमने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, कितने लोगों की लिस्ट है। ऑब्वियसली कोई 52 की बनाता है, कोई 100 की बनाता है। तो अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट तैयार करके मुझे दिखाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस लिस्ट पे कैसे काम करना है, राइट। या चलो एक काम करो, इस बार जो मीटिंग हो रही है उसमें तुम होस्टिंग करो, या जो CNT हो रही है, जो लीडरशिप मीट है, उसमें मान लीजिए हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अभी तक माइक ही ना पकड़ा हो, उसने होस्टिंग ना करी हो एक बार भी, या उसने अभी तक कोई पब्लिक अपीयरेंस ही ना दी हो। तो कई बार आप ना लोगों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके कि अच्छा एक काम करना, अब इस बार तुम होस्ट करो, तुम मीटिंग की शुरुआत करो, लोगों को थोड़ा एक्साइटेड कराओ, और उसके बाद मैं आता हूँ स्टेज पे, फिर मुझे बुला लेना, राइट। या कई बार आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं कि ओके यू डू वन थिंग, इस बार जो मीटिंग हो रही है, मैं आ रहा हूँ आगरा में, या लेट्स से किसी भी शहर में, वहां पे मैं आ रहा हूँ, तो आप एक काम करना, आप 2 लोग हो ना या 3 लोग हो, तो इस बार आप प्रोडक्ट समझाना, आप प्लान दे समझाना, और आप वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम समझाना, राइट। और उसके बाद मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा एज एन अपलाइन। तो आपको करना क्या है, थोड़ा काम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जब आप लोगों को काम करने के लिए कहते हैं, और जब वो काम करते हैं आप उन्हें प्रेज करते हैं, तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली लोग अच्छा फील करते हैं कि यार इस बार मेरे अपलाइन ने मुझसे कुछ करवाया, या इस बार मैंने कुछ नया किया। जब लोग कुछ नया करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ खासतौर से नए लोगों की, जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको अभी तक विश्वास तो आ रहा होता है, लेकिन अभी तक उनका विश्वास बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ होता, या वो अपने आप को लेकर डाउटफुल होते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो, आई मे नॉट बी एबल टू डू इट, मुझसे होगा कि नहीं होगा। जब आप उन लोगों से छोटी छोटी चीजें करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि उनका जो ट्रस्ट है अपने आप पे और उस बिजनेस पे, उनका जो कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब ये नहीं है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों चीजें अलग। अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं आपको कोई काम करने के लिए कहता हूं जो अभी तक मैं कर रहा था, या लेट्स से कोई काम है जो मुझे करना था
लेकिन क्योंकि आप मेरी टीम में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सीखो, आप आगे बढ़ो, और वो काम अगर मैं आपको देता हूं, उस काम को करने की जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको देता हूं कैसे करना है, और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ वो काम, मैं भूल जाता हूँ, ये सोचता हूँ यार चल अब तो मैंने इनको ये काम दे दिया, आप तो ये कर ही लेंगे इस काम को, राइट? तो वहां मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जस्ट गिव मी 1 second गाइस, आई विल जस्ट बी बैक, थैंक यू। ओके, सॉरी। तो वहां मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती उस काम को लेकर। एज एन अपलाइन अगर मैं आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके साथ टाइमली फॉलो अप करूं, मैं ये मेक श्योर करूं कि अगर मैंने आपको कोई काम दिया है तो आप उस काम को करो, या अगर मैंने आपके साथ मिलकर कोई टारगेट डिफाइन किया है तो उस काम को किया जा रहा है आपके द्वारा या नहीं किया जा रहा, उसका रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसका रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा देखना। कि ऐसा नहीं है कि एक बार काम दे दिया या कोई टारगेट डिफाइन कर दिया इस महीने के लिए, अब ये सोच लिया और आराम से खुद जाके रजाई में लेट गए कि यार अब तो ये कर ही लेंगे, मैंने इनको बता ही दिया है क्या करना है। तो ऐसा कई बार हमारे नेटवर्क में देखा गया है कि हम लोगों को बता देते हैं और लोग नहीं करते, फिर महीने के आखिरी में हमें रियलाइज होता है यार इस लेग में तो इस बार अच्छी खासी ज्वाइनिंग्स होनी थी, क्यों नहीं हुई, चलो झांक के देखते हैं। पता चला वो पूरी महीने उस लेग में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस लीडर ने काम करना था वो लीडर बीमार पड़ गया, या वो छुट्टियों पे चला गया, या उसके बच्चों के एग्जाम आ गए, या उसको उसके आपके साथ आपने फॉलो अप नहीं करा तो वो डिमोटिवेट हो गया, वो बैठा हुआ है, वो सोच रहा है अपलाइन जब कहेगा कुछ तब मैं कुछ करूंगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नेटवर्क के अंदर इफेक्टिव डुप्लीकेशन करते हुए ये मेक श्योर करें कि आपके नेटवर्क में चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमारे हाथ में, राइट? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को दे देने से काम नहीं होता, उस काम को कराने के लिए फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप फॉलो अप करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि लोग क्या उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, क्या लोग कहीं अपना सिस्टम खुद का तो नहीं बना रहे। क्योंकि कुछ लोग बड़ी समझदारी दिखाते हैं, वो कहते हैं दुनिया में सबसे समझदार कौन? मैं, राइट? सामने वाला कौन? बेवकूफ। तो आपको ये पता चल लगेगा कि लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लोग एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं या अनएथिकल तरीके से। देखिए, एथिकल और अनएथिकल में एक छोटा सा अंतर होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 पीवी की कंसिस्टेंसी 10 लोगों को करानी है 1000 पीवी करने के लिए, वो एक एथिकल काम है, राइट? बट अगर मैं सोचूं यार कौन जाएगा 10 लोगों के पास, एक ही आदमी को 1000 पीवी करा देता हूं, तो वो अनएथिकल काम है। डंपिंग, फ्रंट लोडिंग, राइट, पोचिंग, ये सारे अनएथिकल चीजें हैं, और ये लॉन्ग टर्म में कहते हैं ना लॉ ऑफ कर्मा, वो काम करता है। वो आज नहीं तो कल आपको हॉन्ट करेगा। इधर यू पे द प्राइस टुडे और प्राइस टुमारो फॉर योर कर्मा। सो वो चीजें कहीं ना कहीं वापस आती हैं और वो हमारे को ओवरऑल इफेक्ट करती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सिस्टम से काम करें और हमारे नेटवर्क में भी लोगों को सिस्टम से काम करने के लिए प्रेरित करें, सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करें। अब 7 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव डुप्लीकेशन, यहाँ पर मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट स्टेप बताना चाहूंगा जो एक्चुअली में डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में और बेटर तरीके से कराने में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले बैठिए, सोचिए और प्लान करिए कि यार अगर मैं किसी व्यक्ति को या मेरे नेटवर्क में अगर मेरे डाउनलाइंस को मैं डुप्लीकेशन के लिए प्रेरित कर रहा हूँ या वो चीजें करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ जो चीजें मैं चाहता हूं कि वो करें या जो चीजें मैं कर रहा हूं, तो इसमें उनके लिए क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर देम। देखिए, आज क्या होता है कि मुझे ये पता है कि डुप्लीकेशन कितना जरूरी है, आपको ये पता है डुप्लीकेशन कितना जरूरी है, बट मेरे डाउनलाइन में मेरे नेटवर्क में जो लोग काम करने वाले हैं उनको, जो नए लोग आ रहे हैं शायद उनमें से बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होगी कि क्यों वो चीजें ही करनी है या क्यों उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से मेरा अपलाइन कर रहा है, उसमें मेरा क्या फायदा है, राइट? तो जब तक आप लोगों को ये फायदा नहीं बताएंगे, जो फायदे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक
नए व्यक्ति के लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, जहां पे आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपके लिए सफलता का सफर आसान हो जाएगा और आप निश्चित तौर पर उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम पर ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग पहुंच चुके हैं। तो डुप्लीकेशन का फायदा सामने वाले के लिए क्या है? देखिए, मेरे लिए क्या फायदा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को मैं डुप्लीकेट कराना चाह रहा हूं उसका क्या फायदा है, पहले वो मैं सोचूं, राइट। दूसरा, क्लियरली डिफाइन द रिजल्ट्स टू बी अचीव। रिजल्ट्स क्या अचीव करने हैं? जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट्स ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति काम करे, सिस्टम को फॉलो करे, तो उसके नेटवर्क में ज्वाइनिंग्स बढ़नी चाहिए, उसके नेटवर्क में रीपर्चेज बढ़नी चाहिए, उसके नेटवर्क में नई परचेजेस बढ़नी चाहिए, यानी कि नए फर्स्ट इनवॉइसेस जो होते हैं वो बढ़ने चाहिए। जब ज्वाइनिंग्स होंगी तो ऑब्वियसली फर्स्ट इनवॉइसेस बढ़ेंगे, और जब पुराने लोग दोबारा दोबारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो रीपर्चेज बढ़ेगी, उससे उसका ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, उसका पे आउट बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, राइट। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से, जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं, राइट, या जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काम करे, वो चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी क्लैरिटी के साथ हम ये शेयर कर सकते हैं सामने वाले के साथ कि दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 7 काम रोज करने हैं। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। ये कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। क्लियरली डिफाइंस, तीसरा जो स्टेप है, क्लियरली डिफाइंस द रूल्स एंड लिमिट्स। रूल्स क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अब वेस्टीज में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें 7 काम करने हैं, जो मैंने भी आपको बताया, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। और 7 काम ऐसे हैं जो नहीं करने, पता है ना, 7 काम करने, 7 काम नहीं करने, 7 डूज हैं और 7 ही डोंट्स हैं। 7 काम जो नहीं करने हैं वो कौन से हैं? पहला, सिस्टम को दोबारा बनाना, वो नहीं करना, क्योंकि उसमें आपका टाइम और एफर्ट और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। दूसरा काम जो नहीं करना वो है ऑब्वियसली एक छोटे समय का रवैया, कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करना, है ना, ये सोचना कि चलो 2-4 महीने करके देख लेते हैं, कुछ आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो कोई बात नहीं। वो चीज आपको आगे नहीं जाने देगी अगर आप बहुत छोटी सोच या इस काम को एक हॉबी की तरह ले रहे हैं। तो कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। तीसरा काम जो नहीं करना वो क्या है कि हमको ये नहीं सोचना कि यार आज मैं नहीं कमा रहा तो लोग मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे, या ये नहीं सोचना कि लोग आपकी कामयाबी को देखकर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आप ही की तरह शुरू किया था। जब लोग शुरू में आते हैं तो किसी का भी पे आउट 1 लाख का नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लोग उनका चेक बढ़ता जाता है। तो क्या करना है? टूल्स शेयर करने हैं, सफल लोगों की कहानियां लोगों को बतानी है, राइट, और अपने आप पे और इस सिस्टम पे विश्वास रख के आगे बढ़ना है। चौथा काम जो नहीं करना, रिजेक्शन को पर्सनली लेना, वो नहीं करना। कई बार जब हमें कोई नो बोलता है, ना बोलता है, तो हम बड़े निराश हो जाते हैं, हम आगे काम नहीं करना चाहते, हम अगले व्यक्ति को प्लान नहीं शो करना चाहते। तो कोई बात नहीं, अगर कोई ना बोलता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट अगले व्यक्ति से बात करिए। 5वां काम जो नहीं करना वो क्या है? रिटेल सेल्स को प्रमोट नहीं करते लोग, तो उससे बचना है, यानी कि प्रोडक्ट को प्रमोट ना करना, ये भी एक गलती है। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट जब लोग यूज करेंगे तो उनका विश्वास प्रोडक्ट में आएगा, विश्वास प्रोडक्ट में आएगा तो बिजनेस में अपने आप आएगा। छठा काम है, छठी काम जो नहीं करना वो है असफल लोगों की संगति में रहना, या नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस होना, या सपनों को चुराने वालों पर गौर देना, वो नहीं करना। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप सफल लोगों से सीखिए और सफल लोगों की सलाह लीजिए। 7वां काम, 7वीं गलती, अपने अपलाइन को अपशब्द कहना, अपलाइन को ही रिस्पॉन्सिबल मानना बिजनेस के लिए। तो ये बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, लिमिट्स क्या है, एथिकल तरीका क्या है काम करने का, सही तरीका क्या है। देखिए, अनएथिकल तरीके से, हालांकि मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक ओपन मीटिंग है ये, लेकिन अनएथिकल तरीके से काम करके आपका एक बार चेक आएगा, अनएथिकल तरीके से काम करके, लेकिन एथिकल तरीके से काम करके आपका बार बार चेक आएगा।
लगातार चेक आए, राइट। तो आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे एथिकल तरीके से काम करना है या अनएथिकल तरीके से, और वो चीजें लोगों को सिखानी है कि सही और गलत क्या है, राइट। सच्चाई की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि आपको याद नहीं रखनी पड़ती। झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है कि आपने पिछली बार क्या बोला था, पिछली बार क्या कहा था, और वो चीज आपको दोबारा याद रखनी पड़ेगी, कहीं आपसे भूल ना जाए, राइट। अब चौथा जो यहाँ पे पॉइंट है कि इफेक्टिव डुप्लीकेशन में जो हमने अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करना है, अपने डाउनलाइंस के टारगेट्स डिफाइन करिए। टारगेट्स, मंथली टारगेट, राइट। और टारगेट्स ही नहीं बल्कि एक चीज बोलता हूँ, और मैं पहले भी बता रहा था कि हमारे डाउनलाइन में लोगों का 1 साल का गोल डिफाइन होना चाहिए, बल्कि 1 साल का गोल, आने वाले 2 साल का गोल, आने वाले 3 साल का गोल। क्योंकि वेस्टीज में 3 साल काम करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो एक नए व्यक्ति के लिए 1 ईयर गोल, 2 ईयर गोल, 3 ईयर गोल, राइट। 1 साल में लेवल क्या होगा, इनकम क्या होगी, 2 साल में लेवल क्या होगा, इनकम क्या होगी, 3 साल में लेवल क्या होगा और इनकम क्या होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें शुरू के पहले महीने में लेवल क्या होगा और इनकम क्या होगी, दूसरे महीने में लेवल क्या होगा, इनकम क्या होगी, तीसरे महीने में लेवल क्या होगा, इनकम क्या होगी। तो ये होता है 3 मंथ प्लान, 90 डेज एक्शन प्लान। इन 90 डेज में क्या करना है, ऑब्वियसली उसके लिए हमें पहला हफ्ता प्लान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वीक सुपरसोनिक चैलेंज, कि आज से अगले 7 दिन तक आपको 7 काम हर रोज करने हैं। पहला, प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। और ये कैसे करने, आइए मैं आपको सिखाता हूँ ना। ये करते हुए हर हफ्ते लोग अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। ऑब्वियसली एक्शन प्लान का मतलब है कि कैसे काम करना है, कि ऑब्वियसली हमने ये तो देख लिया हमें क्या अचीव करना है, जैसे मैंने आपको बताया 1 साल में या 3 महीने में क्या अचीव करना है, बट उस तक पहुंचने के लिए एक्शन प्लान क्या है। एक्शन प्लान आपका वीकली होना चाहिए कि हर हफ्ते हमने कौन कौन से 7 काम करने, क्या क्या करना है। होम मीटिंग करनी है, 1-to-1 करना है, लिस्ट बनानी है, फॉलो अप करने हैं, नए लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, ये 7 काम। सो दैट शुड बी द वीकली टारगेट, राइट। और आस्क फॉर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। छठा स्टेप क्या है कि आप सिर्फ अपने आप से देखिए, जो लोग काम करने वाले हैं ना, उनको बोलने का, उनसे सुनने का मौका भी हमें लेना चाहिए। उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एज एन अपलाइन मैं आपको कह रहा हूं कि हमें ये काम करना है, राइट, सफल होने के लिए हर हफ्ते हमें ये काम करना है, या आने वाले 7 दिन में या 10 दिन में 15 दिन में ये काम इस तरीके से करना। अब आप ये बताओ कि इस प्लान को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे एज ए डाउनलाइन, आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे मैं सामने वाले को इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, आप कैसे इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करोगे। एक्शन प्लान होता है, एक होता है एक्शन प्लान, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। एक कहावत है अंग्रेजी में, नोबडी प्लान्स टू फेल, दे फेल टू प्लान। कोई भी व्यक्ति फेल होने की प्लानिंग नहीं करता। वेरी ऑफन पीपल फेल टू प्लान, वो प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। तो प्लानिंग तो कर ली, लेकिन प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कि कैसे हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप, कि वो प्लान एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं, लोग काम कर भी रहे हैं या नहीं, लोग वीकली मीटिंग्स कर रहे हैं या नहीं, ज्वाइनिंग्स हो रही है या नहीं, लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं, पीवी अप जा रहा है या नहीं। तो आपको ये पता लगेगा। देखिए, जब भी आप रिव्यू करते हैं अपनी टीम के साथ, तो आपको ये पता लगता है कि यार जितना हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग अभी तक काम कम हुआ या ज्यादा हुआ। अगर काम कम हुआ है तो ऑब्वियसली आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने डाउनलाइन के साथ कि प्रॉब्लम कहाँ है। और अगर काम ज्यादा हो रहा है तो आप ये देख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीजों के करके हमने जितना प्लान किया था उससे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, ताकि उन चीजों को सस्टेन किया जा सके और उन चीजों को और टीम्स में और बाकी लोगों के लिए भी डुप्लीकेट किया जा सके, ताकि बाकी लोग भी उन चीजों को फॉलो करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर पाए। तो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डुप्लीकेशन। और फाइनली ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग कवर कर ही चुके हैं। जो अगली स्लाइड पे जो पॉइंट्स थे वो भी कवर हो गए हैं। आई एम सो सॉरी, मैं चैट बॉक्स मैंने इसलिए बंद किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब चैट बॉक्स ओपन होता है
तो कहीं ना कहीं मेरा भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि मुझे बार बार चैट चेक करना पड़ता है। अभी मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। तो आज की मीटिंग आपको कैसी लगी वो आप प्लीज बता सकते हैं, और आई एम श्योर कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और हर दिन एक नए टॉपिक, एक नए आई वुड से प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग मिलते हैं। तो सीखते रहिए, लगातार अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए, और जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे, देखिए हर दिन कुछ एक नई चीज जरूर सीखिए। मैंने कल रात को एक ऐप चलानी सीखी, मतलब जिसमें मैं काफी अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, राइट। अब उस ऐप को मैं लगभग एक हफ्ता प्रैक्टिस करूंगा। उसके अगले हफ्ते मैं एक और नया स्किल सीखूंगा, कैसे मैं कुछ और नया कर सकता हूँ अपने काम में, कैसे अपने कंटेंट को और बेटर कर सकता हूँ। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें और बेटर होते जाइए। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए। आप देखिए, आप खुद अच्छा फील करेंगे। योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्रीज जब आप सीखते रहेंगे। सो इसके साथ थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, and let's see you tomorrow once again. I'll share the link with you guys, and God bless you, wish you well.